डब्बा मलाई निकाल के रखी हुई थी। चले अब इससे घी बनाते हैं। और बचपन में मेरे को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी ना, आज देखो भैया बहुत फ़र्क होता है एक लड़की में और एक औरत में, सही कहते हैं। आज मैं ये सब काम कर लेती हूँ। पहले मुझे कहाँ घर में इसकी, पूरे घर में अगर इसकी स्मेल भी होती थी ना तो मैं ऐसे भागती थी बाप रे। और मम्मी को कहती थी मम्मी क्या करते हो, क्यों बनाते हो आप ये, छी। चलिए बनाते हैं अब घी। तो यहाँ मलाई पूरी फट चुकी है अभी, अब बनाते हैं घी। और यहाँ मैंने घी रख दिया है बनने के लिए कढ़ाई में। चलिए बाकी काम करते हैं। 8 बजे टाइम दिया है विधि भाभी ने। तो यहाँ हमारी डे लास्ट तक हमारी पैकिंग चलती रही। कितने टाइम से हम लोग पैकिंग कर रहे हैं बट हमारी पैकिंग ख़त्म होने को ही नहीं आ रही। अभी भी इनकी पैकिंग स्टार्ट है और ये हमेशा एंड में ही पैकिंग करते हैं अपनी। तो मैं उठ गई थी 6:45 बजे और आके फटाफट से चेक कर रही थी कुछ छूट तो नहीं गया, सब अच्छे से पैक किया या नहीं किया। और टाइम हो रहा है अभी यहाँ 6:30। आगे वाली घड़ी, अंदर वाली घड़ी हमारी थोड़ी सी आगे है। फिर मैं आई अपनी बालकनी में अपने प्लांट्स देखे। मैं जब भी सो के उठती हूँ सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में आती हूँ, सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स देखती हूँ और वेदर देखती हूँ कैसा है। तो इनकी मुझे कुछ कटिंग करनी है। और यहाँ आई जेनी। तो यहाँ मैं जेनी को छोड़ के जा रही हूँ। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है इसको यहाँ छोड़ के जाने का, पर क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है। कोई नहीं, इससे मिलते हैं 2 महीने बाद। और इसमें ना सीड्स आ रहे हैं, फलियाँ आ रही है, तो मैं सोची उनकी कटिंग करके रख देती हूँ, बाद में कौन दिखेगा। तो मैंने कुछ निकाल दी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी और निकाल देती हूँ। और जब तक मैंने सोचा थोड़ी सी इनकी कटिंग भी कर लूँगी प्लांट्स की, बाद में केयर कौन करेगा। वो चलो पानी तो मेरी डाल ही देगी बट केयर कौन कर पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा इनकी कटिंग करती हूँ। ये देखो कितनी सारी मैंने इसमें से फलियाँ निकाली है। आके मैं इनको दोबारा से जर्मिनेट करूँगी। और ये देखो मैंने कितने सारे प्लांट्स काटे हैं कि जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाएं और ये ऐसे फैले फैले ना रहे हैं। जब तक मैं आऊँगी तो पूरा जंगल बन जाएगा यहाँ, मुझे लगता है। तो बहुत केयर करती हूँ मैं अपने प्लांट्स की। तो यहाँ मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी। चलिए अब किचन में चलते हैं, बनाते हैं अपने लिए कुछ। और ये सारे लगेज हमारे पैक हो गए हैं। मम्मा जा रही है आज, अब मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखियो अपना, ठीक है। हाँ अपना ख्याल रखियो, जो खाना खा लियो अच्छे से, ठीक है। मैं जल्दी आऊँगा वापस, हैं। तो खाना खा लियो अच्छे से, खाना खाना, लास्ट टाइम की तरह पतली नहीं होना। हाँ जैसे छोड़ के जा रही हो ना ऐसे ही रहना, ठीक है। फिर मैंने मंदिर में अपने पूजा कर ली थी। नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ, अंदर और बाहर शिवलिंग पे। और फिर से देखो सोच रही हूँ अच्छे से कटिंग कर दूँ इनकी, और कटिंग करने का मन कर रहा है। और वेदर देखो कितना सुंदर हो रहा है आज। सुबह सुबह उठो ना तो मौसम यहाँ का एकदम मस्त रहता है। हाय हाय, एकदम से धूप फेस पे पड़ती है, बहुत अच्छा व्यू है सच में। तो देख रही हूँ यहाँ से कुछ प्लांट्स कहीं और शिफ्ट करूँ या यहीं रखूँ। फिर मैंने कहा चलो मेड तो आएगी, वो केयर कर लेगी इनकी, अच्छे से करती है, पानी वानी वो खुद ही डालती है। फिर मैं आई किचन में, चलो थेपले बना लेती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में हम लोगों को नॉनवेज मिलेगा और नॉनवेज और फ़्लाइट का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो अपने लिए कुछ और इनके लिए थेपले बना लेती हूँ, वहाँ पे हम खा लेंगे। तो मैंने 10 से 12 मैंने थेपले बनाए थे और ये पैक हो चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग निकल चुके हैं कान्हा जी को लेके अपने साथ अपने घर से। घर हमने अच्छे से लॉक किया। और यहाँ देखो हम दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, ये खुशी हो रही है जाने की, ये वो सब। यहाँ भी मैं बार बार इनसे पूछ रही थी कुछ छूटा तो नहीं, ये मुझसे पूछ रहे थे कुछ छूटा है। देखो सुंदर कितने लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो हम लोग निकल चुके थे, भैया आए थे हमें ड्रॉप करने एयरपोर्ट तक। तो हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट के लिए, निकल चुके हैं और कान्हा जी भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, और हम लोग जल्दी इसलिए निकले कहीं रास्ते में हमें ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि ट्रैफिक में अगर फंस जाते तो 2-3 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए थे घर से। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभिजान में। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, ये है हमारा यहाँ का एयरपोर्ट। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रील्स बना लेती हूँ, बट इतना टाइम नहीं मिला रील्स वगैरह बनाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी हम भैया का, भैया से मिल के जाएंगे। तो
तो भैया आ गए थे यहाँ और ये ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे और यहाँ का मैंने व्यू लिया बहुत अच्छा व्यू था। चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और जाते जाते भी ना माइंड में टेंशन रहती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। लास्ट टाइम पे भी ऐसे ही होता है। फिर हम लोग गए एयरपोर्ट के अंदर, इसमें ही है अपना लगेज डिपॉजिट करना था हमको। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े थे, लाइन थी। फिर उन्होंने एक एक करके बैग जमा कराए अपने और यही देख रहे थे कहीं कुछ छूटा तो नहीं। बार बार मतलब माइंड में ना हमेशा यही रहता है जब भी ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, अरे कहीं कुछ छूट ना गया हो, कुछ रह ना गया हो घर पे। फिर उसके बाद हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे क्योंकि हम लोग घर से खा गए। मैं तो खा के आई थी बट इन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर यहाँ वक्त आ चुका था हमारी फ़्लाइट का बोर्डिंग के लिए, तो हम बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़े रहे। तो यहाँ से हमारा बोर्डिंग क्लियर हुआ, अब हम जा रहे हैं। और खुशी देखो, वाह, घर जाने की खुशी तो यार सभी को होती है। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद जाते हैं, मतलब 1-1.5 साल बाद जाते हैं फैमिली वालों से मिलना। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारे फैमिली वाले रहते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, इधर घूमने जाएंगे उधर घूमने जाएंगे। तो हम लोग निकल गए थे, बोर्डिंग अपना क्लियर किया हमने। तो हम लोग चले अपने एयरक्राफ्ट की साइड। तो सबसे लंबा ट्रैवल होता है और थक जाते हैं यार सच में। इतना लंबा जर्नी बहुत मुश्किल होता है। और खुशी देखो मेरी कि इंडिया जा रहे हैं, बट जेनी का भी दुख था, उसे छोड़ के जा रही हूँ, अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। और मेरे साथ जैसे कि आपको पता ही होगा हम जा रहे हैं इंडिया। इंडिया इंडिया खाली। पहले हम जाएंगे दुबई, दुबई से जाएंगे फिर इंडिया। तो यहाँ हमारी फ़्लाइट उड़ान रेडी हो चुकी है और ये हमारे कान्हा जी भी एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेरे साथ इंडिया, या मैं इनको भी इधर नहीं छोड़ के जा सकती थी। मैं अपने लिए इनको अपने साथ लेके जा रही हूँ। चुकी है तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो पहले कान्हा जी को भूख लगाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। ओके ओके। तो यहाँ मैंने अपने लड्डू को जूस पिलाया और फ्रूट्स वगैरह खिलाए, पानी वगैरह सब मैंने रख दिया था। हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हमें कोई सज़ा मिली है। नहीं, कोई नहीं सुने, सज़ा में भी मज़ा है। इधर देखते हैं, इधर इधर यहाँ पे इधर नहीं देखते। फिर हमारा थोड़ा सा होल्ड था गाना में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगरा से निकले दुबई के लिए। और पूरी रात हम लोगों ने सोचा था हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, सो जाएंगे, बट हम तब से बैठे हैं प्लेन में, एक सेकंड भी हम लोग नहीं सो पाए। नहीं होता नींद पूरा, इधर बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना, इतना इजी नहीं होता है। हम लोग बार बार देख रहे थे कि कब हम पहुँचेंगे दुबई। तो इतना टाइम था, यहाँ हम दुबई पहुँच चुके हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट। तो यहाँ से हम लोग कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले रहे थे। हमने कहा चलो कुछ इधर से पसंद आएगा हम लोग ले लेंगे। तो हम लोगों ने टॉफिंग्स वगैरह लिए अपने लिए। फिर हमारी दुबई से फ़्लाइट थी दिल्ली तक के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए, हमने अपना बोर्डिंग वगैरह सब कुछ क्लियर किया। तो अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अभी यहाँ से भी बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। तो पूरा टाइम मतलब ऐसे ही रहा यार सच में। एकदम ऐसी थकान हो रही है, एक तो हम लोग सोए ही नहीं और ऊपर से इतनी थकान और ऊपर से ये ट्रैवल, माय गॉड। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दुबई के लिए, सॉरी दुबई से दिल्ली के लिए। तो दिल्ली जाएंगे हम और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपनी मम्मी के घर जाएंगे, वहाँ पे रुक कर फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो ये है दुबई एयरपोर्ट और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये सच में, और इतने बड़े बड़े तो टर्मिनल्स हैं इसके। तो यहाँ
से। और सच में इतनी गर्मी थी यहाँ पे, इतनी गर्मी, उस ट्रेन में भी इतनी गर्मी लग रही थी हमको। फिर हमारा आया कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, हम लोगों ने ये खाया। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सच में। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, और जैसे ही हम लोग दिल्ली लैंड हुए उसके बाद जो बारिश यहाँ स्टार्ट हुई। फिर हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पर बैठे, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया। हमने कहा फिर उसके बाद निकलते हैं। यहाँ कान्हा जी को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया, ये भी बेचारे थक गए होंगे। फिर अपना लगेज का वेट कर रहे थे हम। यहाँ लगेज में भी बहुत टाइम लग जाता है, खड़े 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 खड़े। अब बस मन कर रहा था फटाफट से घर पहुँच जाएँ और थोड़ा रेस्ट लें। लगेज के नंबर लिखेगा। जगह आ रही है, यही है। भेजा आ रही है, एक उसके बैक साइड है, एक पीछे वाला है ब्लू वाला। सारे बैग्स कलेक्ट किए, एक लास्ट और रह गया था। भेजा आ रही है। फिर हमने वेट किया, यही है। यहाँ से निकले हम लोग अपना फटाफट से अपना लगेज कलेक्ट करके। मैं लेके कैसे जाऊंगी इतना सारा। ये मामी आ रखी है, बोल बोल। हेलो गाइस, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोल हेलो। आज मेरे घर मामा आ रखे। मामा मेरे बहुत सारे टॉयज लाए। स्टार्ट इट। आदू बारिश आ रही है। आदू बाय, आदू से बाय। चल रहा है हमारे साथ, हाँ। फिर हम निकले अपनी नंद के घर से अपने घर के लिए, और ये बहुत रोया कि मामा नहीं जाओ, मामी नहीं जाओ। छोटा बच्चा है बट क्या करे, जाना तो पड़ता है ना। ये ऐसे रो रहा था, बाप रे। हमने इसको बोला भी हमारे साथ चल, बट कह रहा है नहीं, मैं अपनी मम्मा के बिना कहीं नहीं जाता और नहीं रहता हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।